इसकी सिग्मा की ऐसा यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन ओम मीटर का उल्टा, है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हाँ कि ना। ओम इनवर्स को MHO भी लिखा जाता है, महो भी लिखा जाता है। ओम का उल्टा, ओम रेजिस्ट पावर -1 है और मीटर रेजिस्ट पावर -1 है, तो 1 अपॉन ओम मीटर है ना। आप इसको कुछ खास मत, ओम 1 अपॉन ओम मीटर यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी। प्लीज वेरीफाई कि आप लोगों ने यहां तक कॉपी कर लिया है, और इफ नो देन टेल मी कि कहां तक कॉपी कर लिया, मतलब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। यस सर, हो गया। ओके डन, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी वेल। तो अब क्या करते हैं कुछ लोग, मैं नहीं करता, मतलब मैं अब बस आपको बताता हूँ, V बराबर IR में R की वैल्यू यहां रख के इसको बोलते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, R की वैल्यू रो L बाई ए लिख देते हैं, तो V आ जाता है I रो बाई ए ना। आई डोंट सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस, है ना। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज अंडर द ब्रैकेट एंड इट इज आल्सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, व्हिच मतलब उम्मीद है ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। और यहां से एक और चीज हमें समझ में आ रही है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू ओम। यहां से एक और चीज अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो वोल्ट इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू ओम, है ना। कभी कभी हमें इस तरह से यूनिट कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो V बराबर IR से भी हम लोग यहां से समझ पाते हैं कि वोल्टेज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू ओम। एम्पियर करंट होता है, ओम ये है, वोल्टेज ये है, ये आपस में इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई डोंट सजेस्ट यू टू डू इट, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग याद कर ले, अलग अलग यूज कर लेंगे, V बराबर IR और रो बराबर R इक्वल्स टू रो L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो इससे रिलेटेड एकदम कुछ इजी इजी सवाल हम लोग यहां पर कर लेते हैं, थोड़े मोटिवेशनल सवाल। इफ अ वायर इज हैविंग R इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 100 ओम is cut into two parts, and their ratio is 1:3, then find out the resistance in larger section। लार्जर पार्ट बोल देता हूं ताकि तुम्हें रेफरेंस पता चले कि पार्ट का पार्ट है ना। दो पार्ट में करे थे, दोनों पार्ट जो है 1:3 के रेशो में उनका लेंथ है, देयर रेशो, ओके, देयर लेंथ रेशो। चलिए कट, हाँ मतलब कट जो है, चलो देयर लेंथ रेशो लिखना चाहिए, ये थोड़ी सी अंग्रेजी जो है इस तरह से मिसिंग है। देयर लेंथ रेशो इज 1:3, तो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट का क्या रेजिस्टेंस होगा। इस सवाल को लिखिए और तब तक मैं आपको बताता हूं कि कभी भी किसी वायर को काटने से वो वायर चेंज नहीं हो जाता। पता चले आप लोहा काट रहे हो और वो सोना बन गया, ऐसे नहीं होता। लोहे को काटोगे तो लोहे के ही दो टुकड़े होंगे, सिंपल सी चीज है। तो वो जो मटेरियल चेंज नहीं होता, ये खास चीज है। लेंथ आपने काटी है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज नहीं होगा, केवल लेंथ चेंज होगी। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन जो है लिख लिया होगा। मैं ओरिजिनल फोटो यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा वायर है, इसका लेफ्ट से लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन एरिया R था, और रो इसकी रेजिस्टिविटी थी। और यहां पर R इक्वल्स टू रो L बाई ए हमको ऑलरेडी पता है, और वो कितना है ये भी पता है, 100 ओम हमें ये ऑलरेडी पता है। अब हमने क्या इसको दो पीस में काटा है, 1:3 के रेशो में, 1:3 के रेशो में काटा है, तो 1 वाला और 3 वाला इस तरह से दो हिस्सों में कटेगा। चलिए आप बताइए, 1 और 3 के रेशो में अगर मैं काटूंगा तो 1 वाले को कितना मिलेगा, 3 वाले को कितना मिलेगा बच्चों। 1/4x एंड 3/4x। हाँ,
टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 1+3 4 इंटू 1, तो नहीं लिख रहा 1, और इधर L/4 टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू 3। एकदम छोटी सी चीजें याद रख लेते हैं, छोटा सा फॉर्मूला जो कि 6th क्लास 7th क्लास में आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, तो काफी आसान हो जाता है। ये मुझे लेंस मिल गई। अब मुझे इस ये R1 और R2 दो पूछा जा सकता था, पर मुझे बड़ा वाला का पूछा है R2, तो मैं क्या कर दूंगा, रो L/A इसमें लगा दूंगा। बट ध्यान दूंगा इसका L नहीं, चलिए L डैश है। मटेरियल चेंज नहीं होता और ना ही इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है किसी चीज को काटने से। मैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटा हूं, ऐसे अलोंग द लेंथ नहीं काटा कि वो दो हिस्सों में कट जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटा हूं, लेंथ उसकी चेंज होगी, उसका एरिया चेंज नहीं होगा। तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं, रो एल की जगह 3L/4 डिवाइडेड बाय ए। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये 3/4 रो L/A बन जाएगा, और रो L/A ऊपर से छाप लूंगा, तो आंसर आ जाएगा 75 ओम। क्या बोल रही पब्लिक? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट, कुछ अजीबोगरीब लगा क्या? नो सर। श्योर? चलिए तो फिर अजीबोगरीब वाला करते हैं। If a wire of length L and resistance 100 ohm is stretched to increase its length by 200%, then find out the resistance after stretching. सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? यस सर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। हर सवाल में मैं थोड़ी सी पुरानी मैथ्स भी देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो। यहां पर पहले सवाल में मैंने रेशो वापस याद दिलाया, और इस सवाल में मैं आपको परसेंटेज वापस याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और अगर आपको याद नहीं आता है ना, तो टुडे इज योर फर्स्ट डे टू रिमेंबर इट। अगर आपको लग रहा है सर हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा, तो फिर यही है भाई, यही नोट्स हैं, आज याद कर लो कि रेशो होता है तो ऐसे सोल्व करते हैं, परसेंटेज होता है तो ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है? ये आपकी बेसिक मैथ भी साथ साथ कवर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ओके, कुछ आंसर्स आए हैं क्या? 75 ओम, हाँ जी, पिछली बार आपने क्योंकि रेडियस से, अरे बाबा रे ये कौन है? ये गलत जवाब आया था केशव का, फिर आया 75 इसका हेमंत। इस बार गलत जवाब है, थोड़ा और अटेम्प्ट करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अटेम्प्ट कीजिए।
ओके, कुछ और आंसर आए हैं? सूर्यांश को आंसर दे रहा हूं मैं यस। आशुतोष गलत, सूर्यांश गलत, कार्तिक गलत, राज गलत, 50 भी गलत, आशुतोष गलत, गलत 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 गलत। कोई दिक्कत नहीं, इट इज फाइन। ठीक है, सबसे पहली बात, चलो ये सब छोड़ते, पहले मैथ्स सीखते हैं कि अगर कोई चीज 200% बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है। तो ये मैं मान लीजिए मेरा ओरिजिनल फोटो था, इसकी लेंथ L थी, इसमें हमको कितना बढ़ाना, प्लस 200%। 200% का इंक्रीमेंट है। देखो, इंक्रीजेस इट्स लेंथ बाय 200%, मतलब इंक्रीमेंट 200% हुआ है। तो इंक्रीमेंट 200% हुआ, इसका मतलब L में L का 200% हमें ऐड करना है। इसका मतलब L, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये आप आराम से जानते हैं। तो 200 और परसेंट का मतलब 1/100, ये काटा तो आंसर आया 3L। तो मतलब इसकी लेंथ आपने 3 गुनी कर दी, समझे। अगर किसी की लेंथ 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 200% इंक्रीमेंट है। ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपकी कोई चीज 2 गुनी हो जाती, कोई चीज मान लीजिए आपके पास x है, और ऐसा ही आपकी किस्मत खराब रही, और अब आपकी दूसरी वाली, सॉरी, आपकी हो जाती है 2x, तो इसका मतलब आपका ग्रोथ कितना है, 100% ग्रोथ है, डबल हो गया चीज। तो अगर आपका 200% का ग्रोथ है, इसका मतलब 3x होगा। 400% का ग्रोथ है, इसका मतलब 5x होगा। तो चलिए लास्ट सवाल, x में अगर 1000% का ग्रोथ आ जाता है, ग्रोथ, तो कितना हो जाएगा ये, 11x। 11x, क्योंकि x तो पहले था ही, 10 यहां से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक मैथ की बात थी कि आप थोड़ा कॉशियसली चीजों को पढ़ें। L का 2L नहीं 3L करना था, वैसे काफी बच्चों ने ये कर लिया, और इसी वजह से ज्यादातर बच्चे 3 गुना आंसर यहां दे रहे थे। पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक और कंसेप्ट आता है फिजिक्स का या मैथ का बोल दो उसमें, कि उसमें मटेरियल कहां जाएगा भाई, आपने उसे खींच कर, स्ट्रेच्ड, खींच कर लंबा किया है भाई। आपने अगर किसी चीज को खींच कर लंबा किया है, तो इसका मतलब आपने उसमें कुछ माल ऐड नहीं किया है। तो जो मास है वो कंजर्व रहेगा, मास इनिशियल बराबर मास फाइनल। और मास का मतलब डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। अब रो नहीं लिखूंगा कि यहाँ रो रेजिस्टिविटी होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी, अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने या फिर कंप्रेस करने से उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी, तो डेंसिटी हमारी सेम रहती है, तो वो यहां कट जाती है। इसका मतलब हमारा वॉल्यूम भी कंजर्व होगा। हमारा वॉल्यूम यहाँ मोटा है, और यहाँ जो है ये तार, यही मैंने इस पे तार को पतला बनाया है, तो जानबूझ के आपको ये विजुअलाइजेशन देने के लिए। अगर यहाँ एरिया ए था, तो ये एरिया ए नहीं ए डैश होगा। वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के सवालों में वॉल्यूम भी कंजर्व करना पड़ता है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत तो ना है? No, sir. लीजिए, वॉल्यूम कंजर्व करते हैं। वॉल्यूम सिंपल सा एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर है, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। फाइनल लेंथ 3L हो गई, तो फाइनल एरिया क्या, आप आराम से डायरेक्ट गेस कर सकते हो कि फाइनल एरिया जो है इनिशियल एरिया का 1/3 होगा। तो स्ट्रेचिंग का एक थोड़ा सा दिमाग में भी आप रख सकते हो। स्ट्रेचिंग में अगर किसी चीज को आप 5 गुना करोगे, लंबाई 5 गुना बढ़ाओगे, तो उसका एरिया 1/5 टाइम्स हो जाएगा, तभी तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। 3L इंटू A/3, तो 3 से 3 वापस तभी तो कटेगा, तभी तो आंसर AL आएगा। समझे? हालांकि आप इस चीज को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ समझा देता हूँ। अब मैं बेसिक ये चीज आपको कर चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा साइड में जाके लिख दूंगा। मैं बोलूंगा भाई इसका भी थोड़ा उतना काम नहीं है, तो अगर ये इसको पिक कर सके तो और अच्छी बात है। ठीक है, और इधर आके मैं बोल दूंगा ओरिजिनल वाले का, यहाँ मैं डॉटेड लाइन बना दिया। ओरिजिनल वाले का रेजिस्टेंस क्या आता है, ρL/A था, और वो कितना था, 100। ये लीजिए 100 लिख दिया। इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R डैश इक्वल्स टू, रो तो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी, मटेरियल क्या चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। चीज को खींचने से वो सोना नहीं बनती है ना, लोहे को खींच के आपने सोना बना दिया, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, ऐसा होता तो हम लोग एकदम मतलब वही काम कर रहे होते सोने वाला, सुबह शाम सोते नहीं, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, लेंथ जो है वो 3L हो गई और एरिया है ना A/3 हो गया। तो एरिया भी 3 गुना घटा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 9ρL/A हो जाता है। तो लेंथ के 3 गुना होने से भी रेजिस्टेंस में 3 गुना हो गया, और एरिया के 1/3 गुना होने से भी रेजिस्टेंस 3 गुना हो गया, मतलब इफेक्टिवली रेजिस्टेंस 9 गुना हो गया। 900 ohms इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के सवाल करोगे तो आप आराम से, अरे बाबा रे, बाई 200%। राज कौशल थोड़े से गलत दिशा में चले गए शायद आप। तन्मय रघुवंशी आपने तो 200% को, जिन जिन बच्चों का 200% आ रहा है इसका मतलब आप, सॉरी, 2 गुना या फिर 4x या फिर 2x इस तरह के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आप 200% इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, आप चीज को 200% बना रहे हो। नहीं, इंक्रीमेंट 200% है। यही थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ी सी मैथ का जादू है जो हमें ध्यान में रखना है। और ये जिसका राज कौशल का 1600 आया तो आपने जरूर 200 की बजाय पता नहीं क्या कर दिया, 1600 हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखिए, एरिया कम हो जाएगा जो कि आपके सामने है, 3 गुना कम होगा। लेंथ 3 गुना बढ़ेगी तो एरिया 3 गुना कम होगा। बच्चों बताओ, सब कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? Yes, sir. मैं Yes, भी sir. कर रहा हूँ। Yes, sir. चलो शाबाश, ये इजी सवाल थे। 10th क्लास में भी इस तरह के सवाल किए जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, समझे जाते हैं। समझाए जाते हैं। डन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट चीज जो हम यहां पर शुरू करते हैं वो करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी भी एक चीज होती है, मैं यहां पर बता देता हूं, करंट डेंसिटी J। J वेक्टर एकदम सिंपल सा है। किसी, अगर मान लीजिए किसी वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो, आई करंट बह रहा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया प्रॉपरली दिया हो, आई करंट बह रहा हो, तो J यहां पे डिफाइन होता है I/A, करंट पर यूनिट एरिया। पर A कौन सा होता है? I के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान रखिए, ए आई के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है कि हमारा जो करंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का हमें एरिया लेना होता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया लेना होता है। इस बात की ध्यान रखनी होती है। तो करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया is defined as current density। ओके, करंट पर यूनिट एरिया हमारा करंट डेंसिटी होता है। एकदम सिंपल सी चीज। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप कहीं पर भी कोई नई चीज पढ़ रहे हो, कोई भी नया इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, तो एक बार के लिए तो आपको नई क्वांटिटीज का एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। नई क्वांटिटीज का एनालिसिस करोगे तो उनका नाम आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने नाम नहीं देखा तो आपको जो है उसकी स्टडी कैसे करोगे? तो यहाँ पर नई क्वांटिटी एक आई, करंट डेंसिटी J, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है नॉर्मल होना चाहिए। तो इसी पे एक सवाल मैं आपको ऐसा दे देता हूं। चलिए शुरू करें। तो सवाल तो क्या, चलिए एक एग्जांपल ही हो जाए, एकदम इजी सा। इस सिस्टम में करंट है 10 एम्पियर, इससे आसान मैं क्या ही दूंगा। ठीक है,
और यहां पर इस तरह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहां पर एंगल है थीटा और ये एरिया आपको गिवन है। लेट्स से दिस इज ए का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा का वैल्यू भी मैं आसान ही दे देता हूं 60 डिग्री। ये लीजिए। और आपको पूछा है मैंने करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी बताइए। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं। आंसर बताइए प्लीज, बोलिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं, मतलब मिस कर देता हूं, तो आप बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। सर 10/√3। 10/√3 जो है, सुनकर तो लग रहा है गलती होगा। 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ ये थोड़ा जुगाड़ ठीक है। 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया तो आसान हो गया। 10 सही जवाब है अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहे हो तो, परंतु आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में से बोलना नहीं चाहिए, मीटर स्क्वायर में बोलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज, नई चीज मैं आपको बता देता हूँ। 10/√10 सही है बच्चों। नई चीज आप यहाँ सुनेंगे, अजीब सा लगेगा आपको, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एरिया के भी इस तरह से कंपोनेंट किए जा सकते हैं। इस तरह से दो एरिया आपके लिए मैं यहां बना देता हूं। आई एम कंसर्न अबाउट दिस। तो इफ दिस इज ए, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा ए cos थीटा, एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इधर की तरफ आ जाएगा ए sin थीटा। वापस याद करिए, जो कंपोनेंट्स हैं आर वैलिड ओनली फॉर वेक्टर्स। और वेक्टर्स आपका सुबह चल रहा है, जल्दी ही आप इसको देखोगे कि कंपोनेंट कैसे करते हैं। जैसे आज सुबह हमने बी का एक बी के दो हिस्से किए थे इसका, इधर की तरफ बेस, इधर की तरफ हाइट। ये थीटा था और यहाँ पर ए था, यहाँ बी cos थीटा बना था और यहाँ बी sin थीटा बना था। याद है आपको? तो ये देखो, बी ना लेके मैंने बी का एक कंपोनेंट लिया क्योंकि मैं इधर इसको पसंद कर रहा हूं। तो जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा होता है। तो देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ cos थीटा, इतना ही समझ लीजिए। तो बी जो एरिया का एक कंपोनेंट जाएगा एरिया cos थीटा। और हम इसी के अबाउट कंसर्न है क्योंकि मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली बात तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमको पता चल गया। ए cos थीटा है, ए मेरा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब जे की बात आती है तो जे क्या होता है? I/a। ठीक है, तो कहाँ गया आई? कहाँ है आई? ये रहा 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय ए कहाँ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि 10 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हमारा कर्तव्य होता है क्योंकि एसआई यूनिट में ही आंसर लिखे जाते हैं। तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले 1 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा 0.01 मीटर, है ना, स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ये 10,0000 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। 10⁻⁵ मतलब 0.1 मेगा एम्पियर। इतना बहुत ज्यादा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आंसर है आपको दिख रहा है। हालांकि ये दोनों ही आंसर सही है। जो आपने बोला 10 मीटर, 10 एम्पियर पर मीटर, 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही जवाब है। और ये जो मैंने लिखा है 1 लाख एम्पियर मीटर स्क्वायर भी सही जवाब है। ठीक है,
ये बस आपको ऐसे याद दिलाने के लिए था। अब कहने का मतलब ये है बच्चों, जो बेसिक इक्वेशन होती है वो जो जे डॉट इस तरह से तो लिखी जाती है, बट अगर आपको कभी करंट की जरूरत पड़े तो आपको यहाँ ये समझना है कि बेसिक जो फंडामेंटल ये नहीं है जो आपको पहले बताया गया, फंडामेंटल ये है कि जे डॉट ए इज आई। ये जो इससे ये जो मैंने ओरिजिनली पढ़ाया जे बराबर आई बाई ए, ये फंडामेंटल नहीं। अगर मैं जे बात ही नहीं करता तो मैं आई की कैसे बात कर रहा। तो यहां पर बात आती है जे डॉट ए, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकस टू आई, ये काम की बात है ना। हालांकि दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे क्योंकि आपने उतना अच्छे से उतना डेप्थ में अभी तक वेक्टर पढ़ा नहीं, बट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है। जे और ए दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो नॉन वेक्टर करंट आता है। ठीक है, आपको ये छोटी सी बात समझनी है। और अगर आपको मान लीजिए कहीं करंट निकालना है, करंट डेंसिटी दी है, तो जे डॉट डी ए करो और इंटीग्रेट करो, सारा एरिया मल्टीप्लाई करो, आंसर ले जाओ। तो अगर आपको टोटल करंट निकालना है कहीं पर तो जे डॉट जैसे करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे, कहीं पर भी मान लीजिए कोई सवाल गिवन, मैं सवाल ही दे देता हूँ, नेक्स्ट अपना यही काम हो जाता है। कहीं आपको करंट डेंसिटी दी है जे, तो अब हम क्या करेंगे, जे को डी आई बाई डी ए लिखेंगे और यहां से मैं लिख दूंगा जे डॉट डी ए दोनों का वेक्टर है, डॉट डॉट करना अलाउड है, इसकस टू डी आई, और फिर मैं क्या कर दूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ गुड आइडिया टू फाइंड आउट द करंट विद हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी। अगर करंट डेंसिटी दी हो और अगर वो वेरिएबल हो तो उसमें डॉट डी ए करके इंटीग्रेट करके हमें करंट मिलता है। ठीक है, यस सर। ओके। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, आपको सब समझ में और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डॉट को हटाते तो कोस्ट हटाता, कोई बड़ी बात नहीं, आप थोड़ा धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, इतना कुछ खास चीज है नहीं। हो गया कॉपी, चले आगे बढ़े, लिखें। Yes, sir. यस ओके, सर। तो ये देखते हैं, देखिए ट्राई करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक एग्जांपल है। इस तरह से मेरा एक सेक्शन है। ये मेरा ए क्रॉस ए का एक स्क्वायर है, वो भी इसी तरह जेड एक्सिस। ये मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्यूबॉइड शेप का एक वायर है। क्यूबॉइड शेप का फ्रंट फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। इसमें मेरा करंट अंदर जा रहा है, इस करंट की ही हमें कैलकुलेशन करनी है, जबकि हमें साइड में दे रखा है कि करंट डेंसिटी जो है वो 2x है। करंट डेंसिटी कैसे दे रखी है, 2x के केप, ऐसा मान लीजिए आपको करंट डेंसिटी दे रखा है। के केप मतलब माइनस, कैसे भी करो यार, ठीक है, करंट बाहर जा रहा, लीजिए। तो हमारा करंट डेंसिटी हमें वेरिएबल दे रखा है, 2x हमारी करंट डेंसिटी है। हमारा जो यहाँ पर जो शेप है, शेप क्यूबॉइड शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, वायर जो है क्यूबॉइड शेप का है। बाकी के नॉन बिना काम के जो है मैं मिटा देता हूं ताकि आपका ध्यान काम की चीजों पे रहे। ये मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये वाला माइनस जेड एक्सिस है, करंट इधर ही है। तो इस जो क्यूबॉइड शेप का जो मेरा रेक्टेंगुलर मतलब जो सेक्शन है, ये जो वायर है, ये मेरा वायर है। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ए इसकी लेंथ है, ए इसकी विड्थ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत सुंदर है, बट किस्मत ऐसी है कि हमारा जो जे है वो वेरिएबल है।
तो हमें पता है सर अगर करंट निकालना है तो जे को ए से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना? ऐसे देखने से तो यही लगता है जे को ए से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा, पर कौन से वाले जे का करूं? यहां पर अगर मैं देखूं तो यहाँ x 0 है, तो यहाँ पर जे 0 हो जा रहा है। यहाँ x बराबर मान लीजिए ऐसा करता हूं, इस a को भी वैल्यू दे देता हूं। a की वैल्यू कहां तक, चलिए लेट से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका भी यूनिट दे देता हूं मैं। चलिए यार इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, यूनिट फुनिट में ध्यान पूरा वही वहीं चला जाएगा, रहने दीजिए। वेरिएबल में ही कर देंगे, लास्ट में डेटा रख देना अगर मन चाहे तो, ठीक है। तो अब मैं यहां देखूं तो यहां मान लीजिए x का वैल्यू 1 है, तो यहां जे आएगा 2। यहाँ x का वैल्यू 2 है तो यहाँ जे आएगा 4। यहाँ x का वैल्यू 3 मान लीजिए तो यहाँ जे आएगा 6। तो कौन से वाले जे से मल्टीप्लाई करूं एरिया को? सब जे अलग अलग हैं। यहाँ डाउट हमारे दिमाग में आता है कि सारे जेज अलग अलग हैं तो मैं हर किसी जे से नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन। फिर से इस वाले सवाल में एक छोटा मैथमेटिक्स का पॉइंट फिर से रिवाइज में आपको करवा रहा हूं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम जानबूझ के एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं पतला सा। मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटू सा एलिमेंट लेता हूं, लिया तो मैंने एकदम छोटू सा है, एक्स डिस्टेंस पे एकदम डीएक्स साइज का। अब ये dx कितना एकदम पतला सा है, परंतु क्या है, ये दिखाया आपको ठीक ठाक साइज का है। दिखाया मैंने एकदम ठीक ठाक है ताकि कम से कम दिखे तो सही, बाकी मुझे तो इतना पतला बनाना था, इतना ही टोटल है वो dx। इससे भी पतला बना था, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेना चाहिए। इतना छोटा एलिमेंट लेते हैं कि x में जब ये dx जुड़े तो यहाँ पे x प्लस dx लिखे और अप्रोक्सीमेशन से वापस इसको x ही लिख दें। अरे कौन जोड़ेगा इतना छोटा dx, इतना छोटा dx लेना है। तो हम लोग x को इतना dx को इतना छोटा लेते हैं कि यहां पर हम इस जगह पर x को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये एक छोटी सी स्ट्राइप आपके पास मिल जाती है, और ये स्ट्राइप में इस गिवन स्ट्राइप की बात करें तो इसमें जो मेरे करंट डेंसिटी 2x है, क्योंकि मैं x डिस्टेंस पे लिया हूं। अभी तक किसी को कोई डाउट आया कि ये इसमें करंट डेंसिटी 2x है? मैं x की वैल्यू ही नहीं लिख रहा, मैं x को वेरिएबल ले रहा हूं। इज दैट फाइन? Yes, sir. और अगर मुझे जैसा पता है कि अगर मैं डी को लिखूं तो जे डॉट डी ए लिखना होता है, छोटा एलिमेंट लिखूंगा तो आसान जिंदगी होगी। तो जे तो मेरा 2x है, उस जगह पर मैंने देख लिया, और डी ए छोटा एरिया, ये स्ट्राइप आपको दिख रही है, स्ट्राइप, स्ट्रिप बोलो, स्ट्राइप बोलो, कैसे भी कुछ भी बोल सकते हो। इस स्ट्रिप का जो एरिया है, स्ट्राइप का एरिया जो है वो देखिए, हाइट इसकी अभी भी ए फॉर एप्पल ही है, विड्थ इसकी dx है, तो इसका जो छोटा एरिया आएगा डी वो आएगा स्मॉल a इंटू dx। क्या बोलती पब्लिक, बात आई आपको समझ में? Yes, sir. मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां करता हूं तब जाके तुम्हें देखेगा, तुम्हें लगेगा। तो भाई छोटा एरिया जो ऐसे लिखते हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट लेना। इंटीग्रेशन में सबसे काम, फिजिक्स के इंटीग्रेशन में सबसे काम की चीज इस तरह से एलिमेंट लेना होता है। एलिमेंट लेने को हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे, इसके 2 रूल्स हैं। एलिमेंट लेना समझने के लिए हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल, एलिमेंट ऐसा लो जिससे वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बन जाए। पहला रूल क्या होता है, एलिमेंट ऐसा लो जिससे वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बन जाए। बताइए ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स में वापस बहुत सारी बना दूंगा तो ये पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? एरिया बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कंप्लीट बन जाएगा, मुझे दिख रहा है बन जाएगा, आपको भी दिखेगा धीरे धीरे, मैं इंटीग्रेशन करके बताऊंगा। और दूसरा रूल होता है, एलिमेंट ऐसा लो जिसको आप पहचानते हो, जिससे आपकी मदद हो। कंफर्टेबल एलिमेंट लेना चाहिए। तो एलिमेंट मैंने जानबूझ के ऐसा लिया जिसका एरिया जो है रेक्टेंगल है, और मस्त रेक्टेंगुलर साइज का एरिया, मेरा बाहर की तरफ मेरा इस तरह से ये एरिया आ जाएगा, और मैं जे से, मेरा जे क्या है बाहर की तरफ है, इससे मल्टीप्लाई करके मैं कर देता हूं काम। डी का वैल्यू में लिख दिया ए डी एक्स, समझे? ए जो है इसकी साइड है, साइड जो है गिवन होती है, कांस्टेंट है। तो मैं अगर इधर लिख दिया डी और इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेके यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए, क्योंकि विड्थ टोटल कितनी थी ए, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट करो, टोटल करंट आपको मिल जाएगा। 2 और ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2a, अंदर कौन बचा, एक्स और dx। अगर आपने इससे पहले कभी इंटीग्रेशन नहीं देखा है तो ये वन ऑफ द कॉमन इंटीग्रेशन है आपके सामने, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन का रूल है, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे पावर वाले फंक्शन हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो,
x की पावर समथिंग लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है बच्चों, जो भी बाहर कांस्टेंट है, मगर ऐसे देखिए यहां पर मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं, 2a, तो ये 2a मेरा बाहर आ जाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ऐसे लाया जा सकता है कोएफिशिएंट को, और x की पावर 1 की जगह यहां हो जाता है पावर 1 बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं। अब ये बात आती है सर ऐसा कैसे करते हैं, किसने बताया? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के सबसे बड़े विद्वान हमारे न्यूटन साहब ने बताया, और सबको बताया, केवल मुझे नहीं बताया, सबको बताया, 0 से a तक इस तरह से वापस वही लिमिट, यहाँ लिमिट रखी जाती है और इन्हीं लिमिट को वापस इसमें ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया जाता है। तो देखिए लिमिट को पुट कैसे किया जाता है, जो मल्टीप्लाइड है उसको तो ऐसा कैसे रख देते हैं, फिर ऊपर जो ऊपर लिखा होता है वो लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, उसको पहले पुट किया जाता है, x की जगह a लिख देता हूं तो a² 2 माइनस लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट पुट की जाती है, x की जगह 0 लिख देता हूं 0² 2, तो यहां पर आपका आंसर आ जाता है, इतना अच्छा आंसर आ रहा है, ये तो a³ आ रहा है, a³। अगर a मान लीजिए मेरा 3 गिवन होता तो यहां करंट आता 27, a मेरा अगर 3 गिवन होता तो हमारा आंसर आता 27, समझे मेरी बात को? एम्पियर में मेरा करंट है ये, तो ये एम्पियर में आंसर आएगा, AMP लिख देता हूं। इंटीग्रेशन जो है एक छोटी सी ऐसी चीज है जो शायद आपको नहीं आती हो, परंतु यहां पर जो इंटीग्रेशन है एकदम सिंपल वाला यूज किया है, रफ में साइड में लिख लो, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है। और जो भी लिमिट इधर मान लीजिए इसमें कुछ लिमिट है, लोअर लिमिट l अपर लिमिट u, तो ऐसे ब्रैकेट बनाया जाता है और लोअर लिमिट l अपर लिमिट u इस तरह से लिख दी जाती है। इसको साइड में आप लिख सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूलाज यूज्ड इन फिजिक्स, मैथ्स की नहीं बोल रहा हूं, यूज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में ये एकदम सिंपल सी चीज बहुत यूज आती है। अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड। अपना फीडबैक दो, व्हाट डू यू थिंक, कैसा है ये सवाल? बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लगा आपको? केशव केफ नो सर। है ना, ठीक है ना? No, sir. ठीक सवाल। जोया बेटा, जोया का फिजिक्स फेवरेट है ना बेटा? जी सर। ठीक है, तो उम्मीद है तन्मय पुष्कल सबको अच्छा लग रहा होगा। सोनी जी, सुबह पार्थ जो हैं, पार्थ सोनी नहीं आए थे कि सुबह अपने क्या नाम है यार, चारू, जो क्लास लेट हो गई थी, कौन थे बच्चे जिसका स्कूल था सुबह? सर मैं तो आया था। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं था सर। ओके, और हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तब तक आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो तो आप लेट आए थे तो आपने क्लास पूरी अटेंड की कि कुछ मिस हो गया? सर 10-25 से लेके पूरी करी। हाँ तो 10-20 पे मैंने क्लास शुरू ही करी थी, शायद ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ एडिशन होगा। ऑफ वेक्टर से। हाँ एडिशन ऑफ वेक्टर ही आज टॉपिक था, एक पुराना वाला एग्जांपल भी कराया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट रात को भेज दूंगा, तो मुझे रात में मैसेज कर देना, ठीक है? 8 बजे बाद मेरी क्लास हो हाँ जाएगी सर। तब।